जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। देखो, आप सभी का पेपर हो चुका होगा क्योंकि अब कुछ ही सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनका पेपर नहीं हुआ, और जून 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए डेट फिक्स हो चुकी है। तो आज से लगभग 100 दिन का टाइम बचा हुआ है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे होंगे, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर हमारा सब्जेक्ट तो बहुत गजब है, लेकिन फर्स्ट पेपर में हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, और फर्स्ट पेपर कमज़ोर होने की वजह से हमारा कभी तो नेट नहीं हो पाता, कभी जेआरएफ नहीं हो पाता। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ते समय हमें सब कुछ समझ में आता रहता है, ऐसा लगता है कि यार अब की बार तो पेपर बहुत ही गजब तरीके से करेंगे हम। लेकिन जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं तो हमारे पेपर की ना तो लैंग्वेज समझ में आती, क्वेश्चन में जो कीवर्ड है ना वो समझ आते हैं। तो उसका भी मैं असली कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि आपको पढ़ते समय तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब आप पेपर करने के लिए बैठते हो तो वहां पर आपको सब कुछ समझ में क्यों नहीं आता। साथ ही साथ जून 2023 के लिए मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का नया बैच लॉन्च कर चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, और मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं, कम से कम हमें फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर करना है। और फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर करने के लिए हम क्या क्या बेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, हम ऐसा कौन सा बेस्ट कंटेंट पढ़ें जिससे कि हमारे फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर हो जाए। तो अब हमारे पास में मात्र 100 दिन का टाइम है और हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हम ऐसा क्या कंटेंट पढ़ें जिससे कि हमारा इतना स्कोर हो जाए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ जो आप बोलते हो कि सर जब हम पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, और रियल में समझ में भी आता है, लेकिन जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। देखो, उसका सबसे प्यारा है, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मेरे प्यारे साथियों कि हम क्या करते हैं। हम जैसे हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं, प्रॉपर हम हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं, और हम किसी इंग्लिश मीडियम की मैडम जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हैं, चाहे वो सर हो चाहे वो मैडम हो, तो ये क्या करते हैं कि कंटेंट तो वो इंग्लिश में लिखा रखते हैं, जो मेन मेन कीवर्ड है वो भी वो इंग्लिश में यूज करते हैं, और बाकी की जो भाषा है वो हिंदी में यूज करते हैं। ठीक है, वो समझाते जाते हैं, हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आता रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल माइंड फ्रेश करके पढ़ रहे हैं। हमें ऊपर किसी तरीके का बर्डन भी नहीं है हमारे ऊपर कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन ठीक करना है। तो जो मैम है, जो सर हैं, इंग्लिश में कंटेंट लिखा हुआ है, जो कीवर्ड है वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल नॉर्मल शब्द हैं, जैसे शब्द, जो नॉर्मल नॉर्मल शब्द है वो हिंदी में बोल रहे हैं। हमें बहुत पढ़ने में मजा आता है, सब कुछ समझ में आता रहता है, लेकिन जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं तब क्या होता है कि हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कंप्लीट हिंदी में पढ़ो या कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ो। और यदि हमने इस तरीके से तैयारी की है, किसी इंग्लिश मीडियम प्लेटफॉर्म से हमने तैयारी की है जो इंग्लिश में सब कुछ लिखा रखते हैं, टेक्निकल शब्द जो मेन मेन कीवर्ड है वो भी वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, बाकी के जो नॉर्मल शब्द हैं वो हिंदी में बोल रहे हैं, यदि हम ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं ना तब हमारी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम ना तो प्योर हिंदी मीडियम से बचे और ना ही प्योर हम इंग्लिश मीडियम से बचे। ना तो हमें हिंदी के शब्दों का अच्छे से मतलब पता और ना ही हमें इंग्लिश के शब्दों का अच्छे से मतलब पता, और फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मेरा पर्सनली सजेशन है मेरे प्यारे साथियों, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप केवल हिंदी मीडियम के टीचरों से पढ़ो, आपको कहीं ज़्यादा गुना बेनिफिट मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम का टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो हर एक शब्द का हिंदी में यूज करेगा, चाहे वो कितने भी टेक्निकल शब्द क्यों ना हो, उनको वो हिंदी में यूज करेगा, और फिर वो उनका हिंदी में मतलब समझाएगा आपको। तो आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जब आप पेपर देने के लिए बैठोगे तो आपको, जब हिंदी मीडियम में आप पेपर सोल्व करोगे तो आपके मोस्टली शब्द पढ़े हुए होंगे, तो आपको पेपर सोल्व करने में समस्या भी नहीं आएगी, और आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को समझ जाओगे। तो मेरा पर्सनली सजेशन यही है प्यारे साथियों कि यदि आप हिंदी मीडियम से ही हो तो आप प्योर ऐसा टीचर जो कंप्लीट हिंदी में ही पढ़ाता है, वो कंटेंट भी हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, वो समझा भी हिंदी में रहा है, कुछ कुछ शब्द वो इंग्लिश के यूज कर रहा है जो कि चलते हैं,
तो आप ऐसे टीचर के साथ पढ़ो। ये मेरा आपको पर्सनली सजेशन है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे कैंडिडेटों से मैंने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है। अब हम बात करते हैं बेस्ट नोट्सों के बारे में कि हम ऐसा क्या कंटेंट पढ़ें जिससे कि जून 2023 में जो 100 दिन बाद पेपर हो रहा है इसमें हमारे कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक हो जाएं। तो उसके लिए मेरे प्यारे साथियों मैं नया बैच तैयार कर रहा हूँ, बैच लॉन्च कर दिया और उस नए बैच के लिए मैं बेस्ट वाला नया कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। ये मेरे पिछले वाले बैच का रिजल्ट है प्यारे साथियों। आपका जो आएगा रिजल्ट उसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से दिखाएंगे। बैच में मेरे प्यारे साथियों देखो 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे, ठीक है। 78 नंबर लाने वाले 8 कैंडिडेट थे, 76 नंबर लाने वाले 12 कैंडिडेट थे, 74 मार्क्स लाने वाले 20 कैंडिडेट थे, 72 मार्क्स लाने वाले 32 कैंडिडेट थे, 70 मार्क्स लाने वाले 48 कैंडिडेट थे, ठीक है। और अब मेरा टारगेट है कि कम से कम 20 ऐसे कैंडिडेट हो, कम से कम 20 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके कम से कम 45 क्वेश्चन ठीक हो। और इसके लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और इस 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का जो स्कोर है इसको प्राप्त करने के लिए मैं बहुत ही बेस्ट वाले नोट्स तैयार कर रहा हूं। तो अब मैं अपने बेस्ट के नोट्स के बारे में बता रहा हूं कि मैं नोट्स किस तरीके से तैयार करूंगा। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप अब इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करते हो तो आप पूरे भारत के नेट के फर्स्ट पेपर के बेस्ट नोट्सों के साथ तैयारी करोगे, ठीक है। आप फर्स्ट पेपर के पूरे भारत के सबसे बेस्ट नोट्सों के साथ तैयारी करोगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है मैं समझाता हूं। देखो मैं कौन कौन से कंटेंट को मिलाकर, कौन कौन से सोर्स को मिलाकर दोबारा से नोट्स तैयार कर रहा हूं। अब तक के जो मेरे सेल्फ मेड नोट्स थे मैं अब तक केवल उन्हीं से पढ़ाता था, लेकिन अब मैं अपने नोट्सों को मॉडिफाई कर रहा हूं और उसमें मैं कौन कौन से सोर्स का यूज करूंगा, कौन कौन से सोर्स के आधार पर मेरे नोट्स बनेंगे वो मैं दिखा देता हूं। ये केवीएस मैदान का पुराना एडिशन, ठीक है, इसको मैं शामिल करूंगा। ये केवीएस मैदान का नया एडिशन, इसको मैं शामिल करूंगा, ठीक है प्यारे साथियों। इसके अलावा ये उपकार पब्लिकेशन की बुक है, इसको मैं शामिल करूंगा। 4 बुक। ये दृष्टि की बुक है, इसको मैं शामिल करूंगा। 5 बुक। ये साहित्य की बुक है, इसको मैं शामिल करूंगा। 6 बुक। ये ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक है, इसको मैं शामिल करूंगा। 7 बुक। ये ऑक्सफोर्ड की बुक है, इसको मैं शामिल करूंगा। 8 बुक। ये अरिहंत की बुक है, इसको मैं शामिल करूंगा। 9 बुक। एक मेरी खुद की लिखी हुई श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की बुक। 10 तो ये सीधी सीधी बुक हो गई, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों मैंने परसों के दिन मंगवाया था, ये एक नोट्स हब नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो नोट्स प्रोवाइड करवाने के काम करते हैं। इनसे मैंने ये नोट्स मंगवाए हैं, ठीक है। इनको भी मैं यहाँ पर शामिल करूँगा, मेरे को अच्छा कंटेंट लगा। 11 नोट्स। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों ये टॉपर्स नोट्स की बुकलेट है, ठीक है, दिख रहा है टॉपर्स नोट्स लिखा हुआ, इनको मैं शामिल करूँगा। 12। इसके अलावा पिछले 2 महीने में मैंने यूट्यूब के फर्स्ट पेपर के मामले में बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर टीचर नवनीत कौर मैम, तलवीर सर और इसके अलावा अदिति मैम, इन तीनों की मैंने क्लासेस देखी हैं, इनका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है और इनकी मैंने क्लासेस देखी हैं और इनकी क्लास देखकर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। ये नोट्स तैयार किए हैं, अलग अलग टीचर के अलग अलग नोट्स है प्यारे साथियों, ये खाली नहीं है, देख लेना आप, देखो इसमें लिखा हुआ है। और जो इनमें मेरे को बेस्ट कंटेंट लगा था उसको मैंने अंडरलाइन भी कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे को जो जो चीज़ें बेस्ट लगती थी उनको मैंने अंडरलाइन भी कर लिया। तो ये नवनीत कौर मैम, तलवीर सर और अदिति मैम का कंटेंट था जिसको मैंने क्लास लेकर नोट डाउन किया है। तो ये टोटल सोर्स कितने हो गए? 12 तो वो हो गए थे, 3 ये टीचरों के 15, तो 15 तो हो गए ये सीन। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों जो रीजनिंग, मैथ और डीआई है वो मैं मदर्स की बुकलेट से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मदर्स की बुकलेट है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली है, ये डीआई वाली है। तो मैथ, रीजनिंग और जो डीआई है वो मैं मदर्स के कंटेंट से पढ़ाऊंगा जो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। और इस वाली बुकलेट में देखो मैंने लिख रखा है पीछे बाकायदा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर, ये अलग अलग टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है। ये क्या है कि मैंने अभी जो पेपर हुआ था, इससे पहले जो पेपर हुआ था उसके नेट के फर्स्ट पेपर की मैंने यूथ कंपटीशन वाली पुरानी बुकलेट ली और उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ा और वहाँ से देखा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सभी टॉपिकों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है और अब इन सभी टॉपिकों को भी मैं इस नोट्स में शामिल करूँगा, जिससे हमारे नोट्स कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल अपडेट नोट्स हो जाएंगे, बिल्कुल फिलहाल पेपर के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो इन सभी नोट्सों को, इन सभी बुकलेटों को मिलाकर मैं अब नोट्स तैयार करूंगा, बिल्कुल कंबाइंड नोट्स तैयार करूंगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर सब आप इन सभी को मिलाओगे तो बहुत बड़े नोट्स बन जाएंगे। नहीं भाई, देखो मेरा सबसे मेन टारगेट होता है कि हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, हमें एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बहुत बड़ा कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट तैयार नहीं करूंगा, मैं स्मार्ट वे में बहुत ही शॉर्ट वाला कंटेंट तैयार करूंगा, लेकिन ऐसा कंटेंट तैयार करूंगा जहां से कि हम 45 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकें। ठीक है प्यारे साथियों, तो यदि आप इन सभी नोट्सों को मिलाकर, जो मैं मर्ज करके जो मिलाकर नोट्स तैयार कर रहा हूं, उन नोट्सों के साथ यदि आप जून 2023 के लिए फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट पेपर का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप फर्स्ट पेपर का नया बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो यहां पर मैं कौन कौन सी चीजों के ऊपर स्पेशली फोकस रख रहा हूं। देखो पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के ऊपर मैं बहुत स्पेशली फोकस रखता हूं, बिल्कुल अपडेट करके पढ़ाता हूं मैं। क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं इसके ऊपर मेरा फोकस रहता है, क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है इसके ऊपर मेरा बहुत स्पेशल फोकस रहता है, किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किस यूनिट से सबसे कम क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके ऊपर मेरा बहुत स्पेशली फोकस रहता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं नोट्स तैयार करूंगा। और प्यारे साथियों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस सभी कंटेंट को मिलाकर जो मैं नोट्स तैयार करूंगा वो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के इंडिया के सबसे बेस्ट नोट्स होंगे। और यदि आप उनसे तैयारी करोगे तो 100% आपका 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का जो टारगेट वो 100% पूरा होगा। तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है 3 दिन पहले से मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर मैं आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, संडे टू संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के ऊपर हमारा बिल्कुल स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। आपका मैथ, रीजनिंग, डीआई चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, मैं बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैथ, रीजनिंग, डीआई को मैं 3 तरीके से पढ़ाऊंगा, एक मैथमेटिकल तरीका, दूसरा ट्रिक और तीसरा अपना देसी तरीका। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमारा कोई सा तो तरीका याद आएगा और हम ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ठीक कर देंगे। तो ये था मेरा प्यारे साथियों कंप्लीट सिंह बैच के बारे में। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको बैच मिल जाएगा। क्लासेस आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, जिसका मैं पे करने के बाद लिंक शेयर करूंगा। यदि आप जून तक के लिए फर्स्ट पेपर का बैच लेते हो, वैसे फीस है 1500 रुपये, लेकिन अगले 2 दिन के लिए केवल 1300 रुपये प्यारे साथियों। और यदि आप फर्स्ट पेपर का पूरी साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीस है 2000, लेकिन फिलहाल में मेरे प्यारे साथियों केवल 1700 रुपये। यदि आप पूरी साल वाला लोगे तो मैं आपका एक बार कंप्लीट सिलेबस, एक बार रिवीजन जून से पहले करवा दूंगा, दूसरी बार कंप्लीट सिलेबस, दूसरी बार रिवीजन जून के और दिसंबर के बीच में, दिसंबर वाले पेपर से पहले करवा दूंगा। तो ये मेरी पूरी प्लानिंग है, पूरा जो भी बेस्ट कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में सारी जानकारी है। तो यदि अब आप 100 दिन में स्मार्ट कंटेंट के साथ गजब तरीके की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा बैच ले सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज मेरे प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट शानदार वाली वीडियो के साथ।